बच्चों आज हम पढ़ने जा रहे हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में। लंबा लेक्चर होगा लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। इसे पढ़ेंगे कि दो तरह की हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, एक इंटरमोलिकुलर और एक इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और उसको समझेंगे और फिर हम उसके एप्लीकेशंस को देखेंगे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो शुरू करते हैं बच्चों। क्या है हाइड्रोजन बॉन्डिंग? जैसे मान लो कोई मैंने एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट एक्स लिया जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी H से काफी ज्यादा है। तो अगर H से इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो ये क्या करेगा, ये जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, शेयर्ड पेयर, ये किसका है किसका, सो खींचेगा अपनी तरफ। इसका तो अपना है, इससे भी खींचेगा क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मतलब खींचने की शक्ति। तो चूंकि ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो खींचा, तो इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज डेवलप किया, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप किया। एक और मैंने मॉलिक्यूल लिया वैसे ही, यहां भी सेम कहानी, डेल माइनस, यहां पे डेल प्लस। यहां भी बच्चों सेम कहानी आती है। डेल माइनस, डेल प्लस। अब तुम देख रहे हो कि यहां पॉजिटिव पोल, नेगेटिव पोल, पॉजिटिव पोल, नेगेटिव पोल, पॉजिटिव पोल, नेगेटिव पोल, मतलब डायपोल्स डेवलप हो रहे हैं। अब क्लियर है बात कि ये जो यहां देख रहे हो पॉजिटिव एंड विल अट्रैक्ट दिस नेगेटिव एंड, अट्रैक्ट करेगा। ये सिंपल सिंपल डायपोल डायपोल अट्रैक्शन है। क्या है? डायपोल डायपोल अट्रैक्शन। क्या है? डायपोल डायपोल अट्रैक्शन। अब इसी एक्स के बदले अगर हम फ्लोरीन ले लें, क्या ले लें बच्चों? अगर इस एक्स के बदले, समझो स्पेशल केस ऑफ डायपोल डायपोल अट्रैक्शन, अगर एक्स के बदले एफ ले लिया जाए या ओ ले लिया जाए या नाइट्रोजन ले लिया जाए, फ्लोरीन ले लें, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन ले लें, तब यही डायपोल डायपोल अट्रैक्शन है, उसको हम हाइड्रोजन बॉन्ड के नाम से जानते हैं। और इसको दिखाते हैं कैसे? ब्रोकन लाइन से। कैसे दिखाते हैं? शैलेश, ब्रोकन लाइन से। दिस इज कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्ड। क्या बोलते हैं बच्चों? हाइड्रोजन बॉन्ड। क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड बोलते हैं। यही है हाइड्रोजन बॉन्ड। बात समझ आ गई? तो कंसेप्ट क्लियर है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है ना, एक तरह से ये डायपोल डायपोल अट्रैक्शन ही है। बस अंतर यही है कि जो एक्स है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जो है, उसके बदले या तो फ्लोरीन होगा, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन होगा। अब देख लो, पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्शन देख रहे हैं सिंपली। इसके बीच एच आ रहा है और ये पॉजिटिव, इट विल अट्रैक्ट दिस नेगेटिव। तो दिस इज डायपोल डायपोल अट्रैक्शन। डायपोल डायपोल अट्रैक्शन ही है, बस केस यही है, मतलब कंडीशन यही है कि इस एक्स के बदले तो थ्री मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स होंगे, या तो फ्लोरीन होगा, ऑक्सीजन होगा या नाइट्रोजन होगा। एस जो एटम है, या तो फ्लोरीन एटम हो सकता है, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन। थ्री मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स, या तो फ्लोरीन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन। अगर ये तीन इन्वॉल्व हो गए तो यही डायपोल डायपोल अट्रैक्शन हाइड्रोजन बॉन्डिंग में चेंज कर जाएगा। मतलब डायपोल डायपोल अट्रैक्शन, हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है? डायपोल डायपोल अट्रैक्शन ही है। बट इंपॉर्टेंट ये है, एक्स के बदले एफ होगा, ओ होगा या एन होगा। वो मैंने बच्चों लिख दिया, एक्स high electronegativity atom attract the shared pair of electron toward itself, and due to this partial negative charge is developed on atom X and partial positive charge is developed on atom H. The positive end of one molecule attracts the negative end of other one. The positive end attract the negative end, or due to this weak attraction, ये बहुत strong नहीं होता, very weak bond बनता है, बहुत ज्यादा strong नहीं बनता, weak bond is formed between them. The weak bond formed is called hydrogen bond. समझ आ गई बच्चों? चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। हाइड्रोजन बॉन्ड क्या है? डायपोल डायपोल अट्रैक्शन है। बहुत बढ़िया। और स्ट्रेंथ क्या होता है? हाइड्रोजन बॉन्ड डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच बनेगा। स्ट्रेंथ क्या होता है? 12.5 किलो जूल पर मोल से 14.5 किलो जूल पर मोल। बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा इस डाटा को, ठीक है? कितना? 12.5 किलो जूल पर मोल टू 41.5, 12.5 किलो जूल पर मोल टू 41.5 किलो जूल पर मोल। चलिए
अब आते हैं टाइप्स। दो तरह की हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, एक इंटरमोलिकुलर और दूसरी होती है इंट्रामोलिकुलर। अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग टेक्स प्लेस बिटवीन मोलिकुल्स, अगर मोलिकुल्स के बीच में हो रही है, उसको बच्चों हम बोलेंगे क्या, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जैसे देखो देखो HF HF डिफरेंट HF मोलिकुल्स हो गए, एंगल कितना है 140 डिग्री, ये फिक्स है, याद रखिएगा इस चीज को। अब यहां देखिए मैंने क्या बोला, पॉजिटिव खींचा, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, देखो डायपोल डायपोल अट्रैक्शन। बस तुमको क्या देखना है कि नेगेटिव देखना है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पे एक्स फ्लोरीन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है कि नहीं। अगर तीनों में से कोई एक हो गया हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी। हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे दिखाते हैं, ब्रोकन लाइन से दिखाते हैं। पॉजिटिव विल अट्रैक्ट नेगेटिव, बस ध्यान देना है बस बच्चों, और कुछ नहीं ध्यान देना है। पॉजिटिव विल अट्रैक्ट नेगेटिव, एक्स के बदले क्या होना चाहिए, फोन, याद रहेगा FO या N। मजा आ रहा है, सारे क्वेश्चन मेरे क्लियर हो जाएंगे। तो ये देखो मोलिक्यूल्स के बीच हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, HF HF HF, मोलिक्यूल्स आर एसोसिएटेड थ्रू हाइड्रोजन बॉन्ड्स, दिस इज कॉल्ड इंटरमोलिकुलर। इंटर मोलिक्यूल्स के बीच में इंटरमोलिकुलर, देखो NH3 नेगेटिव पॉजिटिव आ गया, NH3 मोलिक्यूल्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड आ गया, दिस इज इंटरमोलिकुलर। क्या है, इंटरमोलिकुलर। NH3 H2O के बीच में देखो अमोनिया, इसलिए पानी में डिजोल्व हो जाता है, कारण क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। देखो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई, देख रहे हैं मोलिक्यूल्स के बीच में इंटरमोलिकुलर। दूसरा आता है इंट्रामोलिकुलर। दूसरा क्या है, इंटर। पहला समझ में आ गया बच्चों, पहला कौन सा था, इंटरमोलिकुलर, और दूसरा आ जाइए, अब आ जाएगा इंट्रा। मोलिक्यूल के अंदर, इफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग टेक्स प्लेस विद इन द मोलिक्यूल देन इट इज कॉल्ड इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। मोलिक्यूल के अंदर ही हो गया। यहां देखो दिस इज ऑर्थो नाइट्रोफेनॉल, फेनॉल ग्रुप है OH, ऑर्थो ग्रुप पे नाइट्रो पोजीशन, NO2 है ऑर्थो पोजीशन पर, तो ऑर्थो नाइट्रोफेनॉल हो गया। अब देखो, अब पॉजिटिव नेगेटिव O इन्वॉल्व हो गया यहाँ पे, फोन FON, कोई एक आना चाहिए। तो देख रहे हो अब मोलिक्यूल के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जा रही है, अब अंदर ही हो गई, ठीक है, अंदर ही हो गई। इसको कहेंगे इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या कहेंगे, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अगर इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई तो इसका बॉइलिंग पॉइंट, बोल्टिंग पॉइंट सब कम हो जाता है, क्योंकि अब तो इन्वॉल्व इसके अंदर ही हो गया ना, समझ गए। तो हाइड्रोजन बॉन्ड क्या कहेंगे इसको, इंट्रामोलिकुलर, मोलिक्यूल के अंदर डेवलप कर गया। बिकॉज ऑफ दिस याद रखना, बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो जाता है और मेल्टिंग पॉइंट भी कम हो जाता है, ठीक है, क्योंकि अंदर ही जो होना था हो गया। तो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब ये बच्चों याद रखोगे, ये केस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे स्ट्रॉन्ग एनिक बॉन्ड, उसके बाद कोवैलेंट बॉन्ड, उसके बाद हाइड्रोजन बॉन्ड, उसके बाद वैन डर वाल्स फोर्सेस। ये याद रखिएगा, सबसे स्ट्रॉन्ग एनिक, फिर कोवैलेंट, फिर हाइड्रोजन, फिर वैन डर वाल्स फोर्सेस। अब ये बच्चों भी यार कंसेप्ट, हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रोपोर्शनल टू 1/वेव प्रेशर। हाइड्रोजन बॉन्डिंग जितना ज्यादा होगा वेव प्रेशर उतना कम होगा। ऐसे भी सोच सकते हो, हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा होने का मतलब ज्यादा अट्रैक्शन, ज्यादा अट्रैक्शन होगा तो मोलिक्यूल्स निकल नहीं पाएंगे, तो वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। हाइड्रोजन बॉन्डिंग बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा, मेल्टिंग पॉइंट भी ज्यादा, सॉल्युबिलिटी भी ज्यादा, विस्कोसिटी भी ज्यादा, ये सारे कैसे याद रखेंगे, समझ रहे हो ना। सोचो ना जरा कि अगर यहाँ से वाटर है यहाँ पर और ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग है यहाँ पर, तो अब वेपर को यहाँ निकलना है, तो मोर एनर्जी इज नीडेड, ज्यादा एनर्जी चाहिए, तो डेफिनेटली बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। वेपर प्रेशर कम क्या हो जाएगा, जब अट्रैक्शन यहाँ पर ज्यादा है, मोलिक्यूल्स निकल नहीं पाएंगे, इवेपोरेट कम होंगे, तो मोलिक्यूल्स कम होंगे सरफेस के ऊपर, इवेपोरेशन कम हो जाएगा, कंडेंसेशन भी कम होगा, वेपर्स कम अवेलेबल होंगे यहाँ पर जब इक्विलिब्रियम आएगा। इसीलिए कहा गया कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा, वेपर प्रेशर कम, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, मेल्टिंग पॉइंट भी ज्यादा, सॉल्युबिलिटी ज्यादा। डेफिनेटली जो हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगा पानी के साथ, वो पानी में सॉल्युबल हो जाएगा। और विस्कोसिटी भी क्या होगी, विस्कोसिटी का मतलब समझ रहे हो ना, एबिलिटी टू फ्लो, टेंडेंसी टू फ्लो, मतलब विस्कोसिटी अगर कम है तो ज्यादा फ्लो आराम से होगा, और अगर विस्कोसिटी ज्यादा है, ज्यादा, तो मुश्किल से फ्लो होगा। तो विस्कोसिटी टेंडेंसी टू रेजिस्ट होता है ना, कि जैसे मोलिक्यूल्स के अट्रैक्टिव फोर्स को मेजर करता है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा होगी तो विस्कोसिटी भी क्या होगी, ज्यादा होगी। मोर हाइड्रोजन बॉन्डिंग मोर विस्कोसिटी। देखते हो जैसे कोई लिक्विड है उसको ऐसे गिराते हो फटाफट गिर जाता है, विस्कोसिटी कम है। अगर बहुत मुश्किल से गिरता है जैसे शहद है या गोंद है, विस्कोसिटी क्या है उसकी, ज्यादा है। तो ज्यादा विस्कोसिटी लेस फ्लो, लेस विस्कोसिटी मोर फ्लो, ठीक। अब आते हैं यहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अब आते हैं रिलेटेड टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या क्या पॉइंट्स।
KHF2 एग्जिस्ट करता है, लेकिन KCl2 एग्जिस्ट नहीं करता है। क्यों? देखो, ये KF और HF हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन्वॉल्व हो गए, देख रहे हो बच्चों, हाइड्रोजन बॉन्ड पॉजिटिव नेगेटिव, क्या बन गया KHF2। लेकिन अगर KCl की बात करें, अब अगर मान लो यहाँ पर KCl रहता और यहाँ HCl रहता, हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो होती नहीं, इसीलिए KCl2 एग्जिस्ट नहीं करता है बच्चों। क्या एग्जिस्ट करता है? KHF2। क्यों करता है? बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। लिख दिया है, ड्यू टू इंटरमोलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग KHF2 is formed. Due to absence of intermolecular hydrogen bonding, KCl2, KHBr2, KHI2 are not formed. Clear? सेकंड पॉइंट, क्लोरोफॉर्म इंटरैक्ट्स विद, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लोरोफॉर्म इंटरैक्ट करता है एसीटोन के साथ ड्यू टू इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या भी है क्लोरोफॉर्म? क्या है क्लोरोफॉर्म? Cl और ये H है। क्या एसीटोन है सर? ये है। अब बच्चों ये देखो, अब क्लोरीन खींचा कार्बन से, यहां भी इतना 3 क्लोरीन एटम के प्रेजेंस के चलते कार्बन को भिखमंगा बना देता है, और ये कार्बन H से खींचता है, पॉजिटिव बना लिया, यहां नेगेटिव है और हाइड्रोजन बॉन्ड डेवलप कर जाता है। अब तुम बोलोगे सर यहां फोन तो नहीं है, नहीं है, लेकिन 3 क्लोरीन एटम का प्रेजेंस इसको इतना ज्यादा भिखमंगा बना देता है कि हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रेंथ का हो जाता है, जितना एटॉमिक स्ट्रेंथ होना चाहिए। इसलिए यहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या हो जाती है बच्चों? हाइड्रोजन बॉन्ड हो जाता है। क्या है? हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाता है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड के चलते यहां पे ये इंटरैक्ट कर जाता है, कौन? क्लोरोफॉर्म इंटरैक्ट विद एसीटोन, ये एसीटोन हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आइस। बच्चों इस आइस को पहले समझते हैं, बढ़िया से मैं बनाता हूं। तीसरा पॉइंट, आइस का क्या स्ट्रक्चर होता है? देखो, ये जैसे H2O मॉलिक्यूल हुआ, यस सर हुआ, यहां बच्चों एक H2O मॉलिक्यूल होगा। देखो कैसे आइस, जो बर्फ की तुम बात करते हो, वो क्या होता है? देखो यहां से हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएगा, एक यहां से हाइड्रोजन बॉन्ड जाएगा। अब इसके बाद 2 लोन पेयर भी हैं। अब यहां पर आइए, एक यहां पर आइए, हाइड्रोजन बॉन्ड यहां भी डेवलप करेगा, यहां भी डेवलप करेगा। तो ये पॉजिटिव अट्रैक्ट दिस लोन पेयर, ये पॉजिटिव अट्रैक्ट दिस लोन पेयर। अब आइस के अंदर 1 2 3 4 हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, याद रखना, आइस हैज 4 हाइड्रोजन बॉन्ड्स, ठीक है। इसके चलते क्या होता है अब समझो। अब डेंसिटी क्या होती है? मास बटा वॉल्यूम। क्यों आइस पानी पर तैरता है? कारण ही तो है। अब डेंसिटी, यहां वॉल्यूम ज्यादा हो गया, इतना बड़ा स्ट्रक्चर हो गया, डेंसिटी कम हो गई, डेंसिटी कम हो गई तो पानी के ऊपर क्या करेगा? वो तैरेगा। आइस फ्लोट्स ऑन वाटर। और देखते हैं क्या क्या पॉइंट्स हैं इन आइस। ईच वाटर मॉलिक्यूल इज linked tetrahedrally to 4 other water molecules, ठीक है, through hydrogen bond. It is clear that ice has a large volume and due to this it has a low density. Because of this ice floats on water. बहुत बढ़िया। At 0 डिग्री सेल्सियस आइस मेल्ट्स, 0 पे आइस मेल्ट करता है, गलता है। अब जब गलने का मतलब क्या हुआ? जब हम एनर्जी देंगे तो ये कुछ बॉन्ड्स टूटेंगे, जब बॉन्ड टूटेंगे तो इसी जो जगह, इसी में जगह में आएंगे, तो वॉल्यूम क्या होगा? कम होगा। और डेंसिटी क्या होता है बच्चों? मास बाई वॉल्यूम। तो वॉल्यूम कम होगा, डेंसिटी बढ़ेगी, डेंसिटी क्या होगी? बढ़ेगी। अच्छा क्या कर रहा है देखें जरा। The heating is continuous, more and more hydrogen bonds are broken, volume decreases and as a result density increases. डेंसिटी बढ़ेगी। डेंसिटी कब तक बढ़ेगी? जब तक टेम्परेचर कितना हो जाए? 4 डिग्री सेल्सियस नहीं है, कितना हो जाए टेम्परेचर? 4 डिग्री। मतलब बच्चों ये कंसेप्ट ध्यान देना, 0 से 4 डिग्री तक डेंसिटी बढ़ रही है। मैक्सिमम डेंसिटी कितनी होगी? 1 ग्राम पर cc। कहां पे होगी? 4 डिग्री सेल्सियस पर। इसके बाद जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे, मतलब हीट देंगे, तब क्या होगा? तब वो लिक्विड फैलने लगेगा और डेंसिटी कम होने लगेगी, डेंसिटी डिक्रीज कर जाएगी। देख रहे हो? तो ध्यान देना, इसीलिए 4 डिग्री सेल्सियस पर डेंसिटी ऑफ H2 क्या होता है? मैक्सिमम होता है। रिमेंबर दिस, ठीक। चलिए ये भी हो गया क्लियर एकदम। अब आता है बच्चों 4th पॉइंट, HF। अच्छा अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जब HF को हम पानी में डालते हैं तो H++F- नहीं मिलता। गलत 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 गलत। लेकिन HCl को जब हम पानी में डालते हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो H++Cl- मिल जाता है। ये सही? ऐसा क्यों? कारण देखो हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब HF क्या होता है ना बच्चों, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू लिंक होता है। तो जब इसको पानी में हम प्लेस करेंगे तो मुझे मिल जाएगा बाइफ्रेड, ये होता है HF2- + H+। लेकिन HCl केस में कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती। याद रखना, कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होने के चलते जब इसको पानी में हम डालेंगे तो ये टूट जाएगा। तो देख रहे हो, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के चलते ये चीज हो रहा है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहां नहीं है तो ये हो रहा है।
तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के चलते याद रखना हमको मिलता है बाई फ्लोराइड आयन, वेरी इंपॉर्टेंट, बाई फ्लोराइड आयन मिलता है। ठीक, नेक्स्ट आ जाइए। अगर Na प्लस को और NH4 प्लस को H2O में डाल दिया जाए तो कौन ज्यादा सॉल्युबल होगा? बताओ सोच के, बताओ सोच के क्या होगा बच्चों। अब इसका देखते हैं पानी। पानी मैंने बताया था पानी के बारे में, खींचा माइनस डेल्टा, खींचा माइनस डेल्टा, प्लस डेल्टा, प्लस डेल्टा, नेगेटिव पोल पॉजिटिव पोल। पानी को हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव। ठीक, अब जैसे ही Na प्लस आया, Na प्लस चारों तरफ देखो तो पानी ने घेर लिया वाटर मॉलिक्यूल, उसमें प्लस के सामने माइनस आ जाएगा, सब प्लस के नीचे माइनस आ जाएगा, या क्या होगा? आयन डायपोल। ये आयन है और ये क्या है? सलेस डायपोल है। यहां हो गया आयन डायपोल अट्रैक्शन। मतलब Na प्लस जो होगा वो पानी में जब डिसॉल्व होगा तो कारण क्या होगा? आयन डायपोल अट्रैक्शन। लेकिन जब NH4 प्लस को हम डालेंगे तो देखो NH4 प्लस ऑलरेडी है ही, यहां से पानी तो आएगा, देखो यहाँ नेगेटिव पॉजिटिव तो आना ही आना है ना, तो यहां पर ऑलरेडी ये तो जिस कर ही रहा है आयन डायपोल अट्रैक्शन। क्या कर रहा है? NH4 प्लस को जब पानी में डालेंगे तो ऑलरेडी आयन डायपोल अट्रैक्शन ऑलरेडी है, पर उसके अलावा यहाँ पे देख रहे हो हाइड्रोजन बॉन्ड भी डेवलप करना है। देखो NH4 प्लस आ रहा है, हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ से भी, पानी से ये भी पानी, पानी पानी, 1 2 3 हाइड्रोजन बॉन्ड। मतलब आयन डायपोल अट्रैक्शन के अलावा हाइड्रोजन बॉन्ड भी है। इसके चलते NH4 प्लस ज्यादा सोल्यूबल होता है किसकी तुलना में? Na प्लस की तुलना में, जब दोनों को हम पानी में डालते हैं। देखो Na प्लस इंटरैक्ट्स विद H2O due to ion dipole attraction, whereas NH4 plus ion interacts with H2O by forming hydrogen bonds in addition to अतिरिक्त ion dipole attraction. Due to this, NH4 plus is more soluble than Na plus in water. वाह, मजा आ गया। कोई सबस्टांस जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है वो सोल्युबल होता है। अल्कोहल क्यों सोल्युबल होता है पानी में? क्यों घुल जाता है? अल्कोहल पीने वाले लोग क्यों पानी मिलाते हैं? क्योंकि सोल्युबल होता है। नहीं होता तो नहीं, अगर सोल्युबल नहीं होता तो मिलता ही नहीं पानी में। लेकिन देखो हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है, देखो हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है ना, ऑक्सीजन इन्वॉल्व है, देखो यहाँ पर पॉजिटिव अट्रैक्ट नेगेटिव, तो हाइड्रोजन बॉन्ड क्यों बन गया? क्योंकि अल्कोहल, हाइड्रोजन बॉन्ड बनने के चलते अल्कोहल पानी में क्या होता है? सोल्युबल हो जाता है। जो भी सोल्युबल पानी में होगा हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। बोरिक एसिड डायमराइजेशन, अच्छा डायमराइजेशन का मतलब क्या हुआ? ये दो मॉलिक्यूल मिलके एक मॉलिक्यूल बन जाएंगे, दिस इज कॉल्ड डायमराइजेशन, दिस इज कॉल्ड डायमराइजेशन। दो मॉलिक्यूल एक बन जाएंगे। अब यहाँ क्या होता है बच्चों? यहाँ क्या होता है देखो तो, बोरिक एसिड में ये बोरिक एसिड हमारा हो गया। अब यहाँ एक और बोरिक एसिड हुआ, और यहां से ऐसे कर दो, यहां से ऐसे कर दो बच्चों, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के चलते बोरिक एसिड दो मॉलिक्यूल मिलके एक बन जाते हैं, BOH2 बन जाता है। समझ रहे हो ना? A प्लस A2। बात समझ आ गई? चलिए नेक्स्ट आइए, कार्बोक्सिलिक एसिड डायमराइजेस। कार्बोक्सिलिक एसिड मतलब RC डबल बॉन्ड OH, ठीक है, RC डबल बॉन्ड OH। हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यस सर, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यस सर। लो ये भी हो गया, RCO डबल बॉन्ड OH, RC डबल बॉन्ड OH। बात समझ आ गई? नहीं होता है कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मूला RC बॉन्ड OH। तो देखो दो मिलके क्या बना लिए, दो मिलके तो ये 2 मिले, और फिर क्या बन जाएगा? RC डबल बॉन्ड OH। सिंपल, ठीक है। तो हाइड्रोजन देखो यहाँ पे हो गया, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। फिर से एक बार दिखा दें इसको, रुक जाएगा, देखो फिर से दिखा देता हूं, RC ऐसे लिख दिए बच्चों। अब ऐसे लिखे, डबल बॉन्ड ऊपर है, यहाँ पे ऊपर है, यहाँ पे नीचे ला दो, बस ऐसे कर दो। यहां से हाइड्रोजन बॉन्ड आ गया, यहां से हाइड्रोजन बॉन्ड आ गया। इसीलिए क्या होता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग के चलते डायमराइज कर जाता है, डायमराइज। ठीक, नेक्स्ट है ये क्या है? पानी। अब सोचो ऑक्सीजन और सल्फर एक ही ग्रुप के हैं, ग्रुप 16, लेकिन H2O लिक्विड होता है, लेकिन H2S गैस क्यों हो जाता है? अब देखो सोचो, अगर पानी में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती तो हम पीते कैसे? तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, अब H2O मॉलिक्यूल्स आर एसोसिएटेड बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स, और हाइड्रोजन बॉन्ड के चलते रूम टेम्परेचर पे ये टूट नहीं पाता है, नहीं तो गैस बन जाता है। तो टूट नहीं पाता है तो दिस इज लिक्विड स्टेट।
तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के चलते हम लोग सेफ हैं, जिंदा हैं, बिकॉज हम लोग को पानी मिल रहा है। तो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के चलते बच्चों वाटर एग्जिस्ट एज लिक्विड एंड एब्सेंस इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती तो इसलिए H2S क्या हो जाता है, गैस हो जाता है। अनयूजुअली हाई पॉलीवर्ड। अब HF के अंदर मैंने बता चुके हैं पहले, HF के अंदर क्या होती है, हाइड्रोजन बॉन्ड, HF मोलिक्यूल्स आर एसोसिएटेड थ्रू हाइड्रोजन बॉन्ड्स, इसके चलते इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है बच्चों, बहुत ज्यादा हो जाता है ड्यू टू इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन। NH3 है, NH3 आप देखो, NH3 और PS3, N और P सेम ग्रुप का है, लेकिन NH3 है हायर बॉइलिंग पॉइंट देन PS3। क्यों? क्योंकि NH3 आर एसोसिएटेड थ्रू हाइड्रोजन बॉन्ड्स बट PS3 में मोलिक्यूल्स आर नॉट एसोसिएटेड थ्रू हाइड्रोजन बॉन्ड। PS3 मोलिक्यूल्स क्यों होंगे एसोसिएटेड? बिकॉज़ ऑफ वैन डर वाल्स अट्रैक्शन ओनली। NH3 मोलिक्यूल्स क्यों होंगे एसोसिएटेड? बिकॉज़ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, बिकॉज़ N इज इन्वॉल्वड, FON फोन या तो फ्लोरीन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन। तो इसके चलते बॉइलिंग पॉइंट NH3 क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ये 10 पॉइंट, 11 पॉइंट, ये 12 हो जाएगा ना भाई शैलेश, कौन सा पॉइंट हो जाएगा बेटा, ये 12 नंबर। The substances which contain hydrogen bonding exist as associated molecules. Due to this, they have higher viscosity and high surface tension. जिन molecules, जो molecules हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू एसोसिएटेड होंगे उनकी विस्कोसिटी भी ज्यादा होगी और सरफेस टेंशन भी क्या होगा बच्चों, ज्यादा होगा। 13 नंबर, ये कौन सा पॉइंट हो जाएगा, 13 नंबर। अब अमीन है, अल्कोहल है और दोनों को पानी में डाला गया, ज्यादा सॉल्युबल कौन होगा? अब देखो NHO OHO, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव O है ना, तो यहां पर लेस स्ट्रॉन्गर हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, यहां पर मोर स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होगा। क्यों? O इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन नाइट्रोजन, इसीलिए अल्कोहल इज मोर सॉल्युबल देन अमीन when both are dissolved in water. H bond strength is between alcohol and water molecules is more stronger than H bond strength between amine and H2O molecules. Due to this, alcohol is more soluble than amine in H2O. Very important. देखो तो ड्यू टू इंट्रा, याद रखना इंट्रा मोलिक्यूल के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई अगर, तो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी सब क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्यों? मोलिक्यूल के अंदर ही सब हो गया। बॉइलिंग पॉइंट कब बढ़ता? जब मोलिक्यूल्स खूब सारे एसोसिएटेड होते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू, लेकिन मोलिक्यूल के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई, वो जो हाँ मतलब समझ रहे हो ना बात को, इंट्रामोलिकुलर अंदर ही हो गया, हाइड्रोजन बॉन्डिंग अंदर ही डेवलप कर गया और मोलिक्यूल को फ्री कहीं से एसोसिएट होने नहीं देगा वो। इसीलिए अगर इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है, क्या होती है, अगर इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है तो उसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी क्या हो जाता है, घट जाता है। क्या हो जाता है, घट जाता है, क्योंकि अंदर ही इन्वॉल्व हो गया, हाइड्रोजन बॉन्डिंग अंदर, काम खत्म। फिर वो अवेलेबल ही नहीं रहा किसी और मोलिक्यूल से इंटरेक्ट करने के लिए, एसोसिएट होने के लिए, अंदर ही काम खत्म कर दिया। इसीलिए जब भी इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी तो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ओके बच्चों, कैसा लगा वीडियो जरूर कमेंट करना। थैंक यू सो मच।